दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर पृथ्वी से पानी को खत्म कर दिया जाए तो शायद जीवन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि धरती पर पानी कहां से आया? इतने बड़े बड़े सागर और महासागर कैसे बन गए? आइए जानते हैं साइंस इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि धरती पर तकरीबन 70% हिस्सा पानी है। बाकी के 20 से 25% हिस्से पर रेगिस्तान, पहाड़ियाँ और जंगल हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि धरती पर इतना पानी आया कहां से? इतने बड़े बड़े सागर और महासागर कैसे बन गए? साइंस में इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जब उल्का पिंड आए तो अपने साथ भारी मात्रा में पानी लेकर आए, और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सूखी लकड़ियों की वजह से धरती पर पानी पैदा हुआ। मगर क्या कोई नतीजा निकला? क्या सच में पता चल गया है कि धरती पर पानी कहां से आया? आग का गोला रही धरती पर सागर और महासागर कैसे बन गए? आइए जानते हैं इसका साइंटिफिक जवाब क्या है। दोस्तों जापान के अंतरिक्ष अभियान के तहत इसका जवाब तलाशने की कोशिश की गई। जापानी स्पेस प्रोब हायाबुसा 2 अंतरिक्ष में गया और 6 साल के बाद वहां से लौटा तो अपने साथ 5.4 ग्राम की चट्टान और धूल कण लेकर आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रोब एक क्षुद्र ग्रह रायोगु की सतह पर उतरा था। फिर इन पर रिसर्च हुई। पता चला कि इनमें कुछ अमीनो एसिड हैं जो शायद अंतरिक्ष में ही बने होंगे, और हो सकता है कि ये पानी के ऐसे क्षुद्र ग्रहों के जरिए आया होगा। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश रिपोर्ट में कहा गया कि वाष्पशील और कार्बनिक तत्वों से भरपूर सी टाइप के एस्टेरॉयड शायद पृथ्वी पर पानी के मुख्य स्रोत थे। रायोगु के कणों में मिलने वाले कार्बनिक पदार्थ यही संकेत देते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ऐसे तत्व शायद तब बाहरी सौर मंडल में रहे होंगे। रायोगु की कण निस्संदेह सौर मंडल के ऐसे मटेरियल हैं जिनमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। यही कण धरती पर पानी की मौजूदगी की वजह हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये आखिरी सत्य नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी इसका हकीकत तलाश रहे हैं कि आखिर धरती पर पानी कहां से आया। अब दूसरे सवाल का जवाब, आखिर समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई? पुराणों को देखें तो हर सागर की उत्पत्ति की अलग अलग कहानी है, लेकिन साइंस की माने तो आज से तकरीबन 100 करोड़ साल पहले सागरों की उत्पत्ति हुई होगी। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। लाखों साल पृथ्वी को ठंडा होने में लगा। पृथ्वी के चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी भी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। हजारों साल तक ऐसा होता रहा। इतना पानी जमा हो गया कि गड्ढे भी बनने लगे और उन्हीं में पानी इकट्ठा होने लगा। बाद में यह समुद्र कहलाया। ये भी बात सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है। हकीकत की तलाश अभी भी हो रही है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।